नमस्कार दोस्तों। आज हम पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में प्रत्याहार विज्ञान के बारे में जानेंगे। अब प्रत्याहार क्या होते हैं इसको जानने के लिए हम पहले वो देख लेते हैं, गागर में सागर भरना। बिहारी जी की एक कहावत है, गागर का मतलब होता है मटका और सागर का मतलब होता है समुद्र। अर्थात एक छोटे से मटके में समुद्र को भर देना। इसका हम ये भी कह सकते हैं कि छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह देना। तो यदि हम व्याकरण शास्त्र में देखें तो पूरा व्याकरण शास्त्र ही अगर में सागर भरा हुआ है। इसके सूत्र को देखें, बाकी विशेषताओं को देखें, तो इन्हीं विशेषताओं में यदि हम देखते हैं तो एक विशेषता आती है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या है इसके हम देखते हैं। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी विधि नहीं थी कि हम 2, 4, 10, 20 वर्णों को एक साथ बोल सके, पर अब हम प्रत्याहारों के द्वारा बोल सकते हैं। यदि हमें ए ई उ इन तीन वर्णों को एक साथ बोलना है तो हमें तीनों को एक साथ बोलने की जरूरत नहीं होगी। जबकि ए ई उनके ए को ले लें और ये अंत में जो इसके अण है इसको ले लें, तो यदि हम इन दोनों को जोड़ के अण कहते हैं तो अण का मतलब यही होगा ए ई उ। यदि हमें ई उ रिल री इसमें ये चार वर्ण है, चारों वर्णों को मिला के हमें एक साथ कहना है तो हम ई ले लें ए का, और रिल री का कै ले लें, अर्थात हम इक बोल दें तो इक का तात्पर्य होगा ई उ रिल री। अब ये प्रत्याहार होते क्या हैं इसको जानने के लिए हम देखते हैं प्रत्याहार की परिभाषा। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा अस्मिन्निति प्रत्याहार है। अर्थात जिसमें वर्णों का संक्षेप किया जाए उसे प्रत्याहार कहते हैं। भाव यह है कि पाणिनि जी ने जो स्वल्प प्रयत्न से शास्त्र प्रवृत्ति कराने के लिए प्रत्याहार शैली का आश्रय लिया है, अर्थात तो उन्होंने बहुत बड़ी बातों को एक छोटे रूप देने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए प्रत्याहारों का सहारा लिया है। तो वो प्रत्याहार होते हैं जिनके द्वारा छोटा किया जाए। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, क्योंकि पाणिनि जी जो भी अपनी बात कहते हैं अपने सूत्रों के द्वारा कहते हैं, तो इसका जो सूत्र है वो है आदिरंत्येन संहिता। इसका हम पदच्छेद करते हैं तो आदि अंत्येन सह इता। इसकी जो वृत्ति है वो है अंत्येन इता सहित आदिर मध्यगा नाम स्वच्छ संज्ञा। अर्थात अंत्य नेता सहित अंतिम संज्ञक वर्ण के साथ में, जैसे आपने अण प्रत्याहार में देखा था तो न है वो अंतिम भी है और संज्ञक भी है। और आदि आदि में आपने उसमें देखा था शुरुआत में एव था, और मध्य का नाम और बीच में जो उसके वर्ण आए थे वो ई और उ वर्ण आ रहे थे, तो स्वस्य के साथ उनकी अपनी अपनी संज्ञाएं होती है। इसमें आप ये ध्यान रखें इस सूत्र में कहीं भी प्रत्याहार का प्रयोग नहीं किया गया है। ये नहीं कहा गया है कि ये प्रत्याहार करने वाला सूत्र है। इसने कहा है अपनी अपनी संज्ञाएं होती है। अपनी अपनी संज्ञाएं होने का मतलब ये है हर जगह हर स्थान पर एक जैसा प्रत्याहार नहीं बन सकता है। ऐसे णतक के वर्ण आप जोड़ेंगे तो अण प्रत्याहार बनेगा, यदि ऐसे चैतक के वर्ण आपने जोड़े तो अच प्रत्याहार बनेगा। इसलिए उन्होंने कहा स्वस्य च संज्ञा, अपनी अपनी संज्ञाएं होती है, अर्थात सबके अपने अपने नाम होते हैं, सबको एक नाम नहीं दिया जा सकता। तो आदिवर्ण तथा अंत्य संज्ञक वर्ण मिलकर जो शब्द बनाते हैं उस शब्द के द्वारा उसके आदिवर्ण का, मध्य में स्थित वर्ण का, इनका बोध होता है। क्योंकि इस सूत्र में कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि ये सूत्र प्रत्याहार संज्ञा करने वाला है, इसीलिए आगे कहा गया है आदिरंतेन संहिता इत्यत्र सूत्रेण कृता संज्ञा प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। अर्थात आदिरंतेन संहिता इस सूत्र के द्वारा जो की गई संज्ञा है वो प्रत्याहार शब्द के द्वारा व्यवहार में ली जाएगी। अर्थात इस उक्ति के द्वारा ये इन्होंने सिद्ध किया है कि ये आदिरंतेन संहिता जो सूत्र है वो प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। सूत्र में प्रत्याहार नाम से कोई भी निर्देश नहीं होने के कारण पृथक से निर्देश दिया गया है कि आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र के द्वारा की गई संज्ञा प्रत्याहार नाम से जानी जाएगी। अर्थात आगे जब भी कभी चर्चा चलेगी प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है तो हम इस उक्ति के द्वारा ये जान सकते हैं कि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र आदिरंत्यन संहिता है। आगे प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि आप पूर्व में भी देख चुके हैं प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया, पुनः इसको बता देंगे। जैसे कि अण एक प्रत्याहार है, इसका आदि वर्ण है ए, इसका अंत्य वर्ण है ण, तो और साथ में जो ण है वो इत्संज्ञक भी है। तो आकार और नकार के मध्य दो वर्ण आते हैं ई और उ। तो इस प्रकार अण प्रत्याहार में आदि वर्ण आकार और मध्य में स्थित इकार और उकार इन वर्णों का बोध होता है। अर्थात यदि अण प्रत्याहार में जाना जाए तो ए ई उ ये तीन वर्ण होते हैं। भाव यह है कि अण के द्वारा ए ई उ इन तीन वर्णों का ग्रहण होता है, तो ये प्रत्याहार निर्माण करने की प्रक्रिया रहेगी। इसी तरह से यदि आपको अच प्रत्याहार का निर्माण करना है तो इसी तरह से ए ई उ रिल री ए ओ आई औ, इस तरह से आप उन वर्णों को ले लेंगे तो वहां पे अच प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। तो सारे प्रत्याहार आप इसी तरह से बना सकते हैं। अब
आगे कहा गया है कि प्रत्याहार निर्माण में कभी भी अंतिम संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं किया जाता है। तो जैसे कि आपने यदि अण प्रत्याहार बनाया है तो ए ई उ इन तीन वर्णों का ग्रहण होगा। यदि आपने अक प्रत्याहार बनाया है तो ए ई उ रेल री अर्थात ऋणय और कै का ग्रहण नहीं होगा। तो इसका क्या कारण रहा है, इसके बारे में इन्होंने आगे कहा है, प्रत्याहारे स्विताम न ग्रहणम अनुनासिक इत्यादि निर्देशात न ही यत्र ककारे परे अचकार्यम दृश्यते प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम अर्थात प्रत्याहारों में इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है, अर्थात अयुण के ण का ग्रहण नहीं होता है, लिल के कै का ग्रहण नहीं होता है। और इसी तरह से जो बाकी भी जो आगे इत्संज्ञक वर्ण है उनमें किसी का भी ग्रहण नहीं होता है अनुनासिक इत्यादि निर्देशात, क्योंकि अनुनासिक इत्यादि का निर्देश होने के कारण। न ही यत्र ककारे परे अचकार्यम दृश्यते, क्योंकि यहाँ ककार परे होने पर अचकार्य दिखाई नहीं देता है। तो यदि हमें इसके बारे में जानना है कि प्रत्याहारों में संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है तो हम पाणिनि जी के ही सूत्रों का आश्रय लेते हैं। तो उनमें एक जो सूत्र आता है वो है उपदेशे अजनुनासिक इत। तो प्रत्याहारों में संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है, जैसे अक प्रत्याहार में आदिरंतेन संहिता सूत्र के द्वारा ए ई उण रेल रे इन 7 वर्णों का ग्रहण होना चाहिए, परंतु प्रत्याहार के विषय में इत्संज्ञा का ग्रहण नहीं होता है। इस परिभाषा के द्वारा अक प्रत्याहार में इत्संज्ञा ण को छोड़ करके शेष 5 वर्ण ए ई उ रेल री यही लिए जाते हैं। इन्होंने साथ कहा है अनुनासिक इत्यादि निर्देशात, अनुनासिक इत्यादि निर्देश होने से। उसी बात को इन्होंने सिद्ध किया है, यदि प्रत्याहारों में इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण होता तो उपदेशे अजनुनासिक इत इसमें पढ़ा गया अनुनासिक पद अनुनासिक के रूप में नहीं मिलता। इसका कारण क्या है, क्योंकि यदि इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण करते तो अच प्रत्याहार है वो ए ई उ ऋ री री कै और ए ओंग ग आई औ च अर्थात उसमें जो ऋ कै ग और च इन सबको भी अच प्रत्याहार में मानना पड़ता। और ये यदि सभी वर्ण अच प्रत्याहार में आ जाते तो इत्संज्ञक वर्णों को भी इनमें प्रत्याहार में मानते, जिसे अनुनासी और कै। इस स्थिति में अनुनासी ई है यहाँ पे और सामने है कै, और चूंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले माना कि संज्ञक को साथ में ग्रहण करते हैं तो आपको कै को स्वर मानना पड़ता, और आप स्वर को मानते तो इको यानी सूत्र के द्वारा ई के स्थान पर यह करना पड़ता। तो ई के स्थान पर यदि आप यह करते तो अनुनासिक यह अशिष्ट प्रयोग बनता, और सूत्र में अनुनासिक पद का ग्रहण नहीं करता, वहां पे अनुनासिक पद होना चाहिए था। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रत्याहारों में संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। अब यह प्रत्याहारों में से इन चीजों को हटाकर देख लेते हैं, अर्थात यदि हम इनको नहीं लेते हैं संज्ञकों को तो अब प्रत्याहार अपना हो जाएगा ए ई उ रील री ए ओ आई औ। अब यदि अनुनासी और कै इस स्थिति में यदि ई के स्थान पर यह करना चाहे तो नहीं होगा। इसका कारण है कि जो सामने कै है वो आज प्रत्याहार में नहीं आता है, स्वरों में नहीं आता है। तो यदि संज्ञकों का ग्रहण करते हैं तो अनुनासिक प्रयोग नहीं बनेगा, और यदि इस संज्ञकों का ग्रहण नहीं करते हैं तो अनुनासिक प्रयोग बनेगा। आगे जो बताया गया है तरीका उससे 44 प्रत्याहार निष्पन्न होते हैं। यद्यपि 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें सभी 14 वर्ण संज्ञक हैं, और एक के वो लड़ माहेश्वर सूत्र में अभी संज्ञक है, तो अनेक प्रत्याहार बन सकते हैं, अर्थात सैकड़ों की संख्या में प्रत्याहार निर्माण हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यद्यपि उपदिष्ट वर्णों तथा अनुबंधों के आधार पर सैकड़ों प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, परंतु शास्त्र प्रवृत्ति के उद्देश्य से केवल 44 प्रत्याहारों की आवश्यकता होती है। माहेश्वर सूत्रों के अनुबंध से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या 44 है, क्योंकि हमें व्याकरण शास्त्र में केवल 44 प्रत्याहार काम में लेने हैं। इनमें से 41 प्रत्याहार ऐसे हैं जो सभी वैयाकरणों के द्वारा स्वीकृत है, अर्थात 41 प्रत्याहारों के विषय में तो किसी का कहीं भी कोई भी मतभेद नहीं है। लेकिन जो 3 प्रत्याहार ऐसे हैं जो जिनमें मतभेद है, अतः जो अपने को सूत्र में आवश्यक है वो 44 प्रत्याहार है, जिसमें 41 है वो सभी के मत में मान्य है। अब हम देख लेते हैं कि किससे कितने प्रत्याहार बनते हैं। तो पहला माहेश्वर सूत्र है ए ई उण अर्थात ऋण अंत में है, इससे केवल एक प्रत्याहार बनता है अण प्रत्याहार। दूसरा है रेल रिक, इसमें कै अंत में कैसे अंत होने वाले 3 प्रत्याहार बन सकते हैं अक इक और उक। तीसरा है ए ओंग, यहाँ पे केवल एक प्रत्याहार बनता है इंग प्रत्याहार आई औच, इससे बनने वाले 4 प्रत्याहार हैं अच इच एच और ऐच हाय वरट, इससे बनने वाला केवल एक प्रत्याहार है अट। इसके बाद में लन, लन से बनने वाले 3 प्रत्याहार हैं अण इण और यण, यम में गणनम,
इससे बनने वाले 3 प्रत्याहार है अम, यम और गम। झ भ य इससे बनने वाला अकेला प्रत्याहार है य। इसके बाद में गह ढ ध स इससे बनने वाले 2 प्रत्याहार है जस और भस। जब गढ़ दस इससे बनने वाले 6 प्रत्याहार है अस, हस, वस, झस, जस और वस बस। ख फ छ ठ थ चढ़ता इससे बनने वाला 1 प्रत्याहार है छव। क प य इससे बनने वाले 4 प्रत्याहार हैं य, माय, झय, खय। स से सर इससे बनने वाले 5 प्रत्याहार हैं यर, झर, खर, चर, सर। और हल इससे बनने वाले 6 प्रत्याहार हैं अल, हल, वल, रल, झल और सल। इस तरह से आप इनकी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कुल 41 प्रत्याहार हो जाएंगे। ये 41 प्रत्याहारों को याद रखने की एक कारिका भी है माहेश्वर सूत्र में पठित ण आदि 14 अनुबंधों से इसकी क्रम में प्रत्याहार बनते हैं जो ऊपर की सारणी के तीसरे कॉलम में दिखाए जा चुके हैं। जैसे कि आपने ये देखा था, इसका तीसरा कॉलम देख लीजिए, ये रहे प्रत्याहारों की संख्या। जैसे अयुण से 1 बनता है, पहले प्रत्याहार से 1 बनता है वो अण होता है, दूसरे से 3 बनते हैं वो ये सामने है, तीसरे से 1 बनता है तो उसी क्रम में अब इसको देखिए एकम त्रिणी अर्थात अयुण से 1 प्रत्याहार बनता है, दूसरे से त्रिणी अर्थात 3 बनते हैं रील रिक से, पुनश्च एकम और उसके बाद फिर 1 बनता है अर्थात ए ओंग से 1 बनता है, चतवारी एकम इसके बाद में 4 प्रत्याहार बनते हैं और इसके बाद 1 प्रत्याहार बनता है और उसके बाद जो अगला माहेश्वर सूत्र आ जाता है उससे 3 प्रत्याहार बनते हैं और उसके बाद फिर अगला जो माहेश्वर सूत्र आएगा उससे फिर 3 प्रत्याहार बनेंगे, उससे अगला जो माहेश्वर सूत्र आएगा उससे 1 प्रत्याहार बनेगा, उससे अगले माहेश्वर सूत्र में 2 प्रत्याहार बनेंगे, इसके बाद वाले माहेश्वर सूत्र में 6 प्रत्याहार बनेंगे और इसके बाद वाले जो माहेश्वर सूत्र होगा उसमें 1 प्रत्याहार बनेगा, इसके बाद वाले माहेश्वर सूत्र में 4 बनेंगे, इसके बाद वाला जो माहेश्वर सूत्र इसके में 5 बनेंगे और जो अंतिम हल जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र उससे 6 प्रत्याहार बनेंगे। अर्थात इसको इस क्रम से जचाते चले अयुण के साथ 1, रेल रिक के साथ 3, ए ओंग के साथ 1, अयउच के साथ 4, हाइवरट के साथ 1। तो इस क्रम से आप यदि लगाते चलेंगे तो ये पूरी कारिका आप याद कर सकते हैं किस किस से कितने कितने प्रत्याहार बनते हैं। इसके बाद इसी तरह से प्रत्याहारों को जानने का एक और भी तरीका है, इसमें एक और कारिका आई है एक समान गयन वटः द्वाभ्याम शस्त्रिभ्य एव कर्मः स्यु ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्यो रह पंचभ्य सलौ षड्भ्य। एक समान गयन वटा अर्थात एक एक वर्ण से जो प्रत्याहार बनने वाले हैं, ग से 1 प्रत्याहार बनता है, य से, ण से, वैसे और ट से। और इस चीज को आप पीछे जो आपने देखी है सारणी उसमें भी देख सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 1 से बनने वाला ण वाला अण, 1 वाला है एंग, 1 वाला है अट, 1 वाला है य, 1 वाला है छव। तो इस तरह से एक एक से बनने वाले प्रत्याहार, तो इसी तरह ऐसे 5 हैं। और द्वाभ्याम से बनने वाले 2 प्रत्याहार हैं झस और भस। इसके बाद में त्रिभ्य एव कर्मास्यु अर्थात 3-3 वर्णों से जो बनने वाले हैं वो क, ण और मैं, इनसे 3-3 प्रत्याहार बनते हैं। जैसे कैसे बनने वाले अक, इक, उक और न से बनने वाले अण, इण, यण और मैं से बनने वाले अम, यम और गम। ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्यो अर्थात 4-4 वर्णों से परे च और ये अनुबंध ग्राह्य है जैसे अच, इच, एच और ऐच। और य से बनने वाले याय, माय, झय और खय। इसके बाद में रे पंचभ्य अर्थात 5 वर्णों से रे अनुबंध के साथ प्रत्याहार बनते हैं, तो उसमें यर, झर, खर, चर और सर। और सलव षड्भ्य अर्थात 6-6 वर्णों से स और लय अनुबंधों के साथ प्रत्याहार बनते हैं। जैसे स से बनने वाले 6 प्रत्याहार हैं अस, हस, वस, झस, जस, बस। और ल से बनने वाले अल, हल, वल, रल, झल और शल। इस तरह से ये आप संख्या जोड़ लेते हैं 5, 2, 9, 8, 5 और 12, तो ये संख्या 41 जाके बैठती है। अब प्रत्याहारों का निरूपण देख लेते हैं। अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं ए, ई, उ। अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं ए, ई, उ, रील, री, इक, इसमें 4 वर्ण। उक प्रत्याहार में 3 वर्ण, एंग में 2 वर्ण और इसी तरह से अच जो प्रत्याहार है उसको स्वर कहते हैं। आगे है इच प्रत्याहार, फिर है एच प्रत्याहार, फिर ऐच प्रत्याहार, इसके बाद अट प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, यण को हम अंतस्थ भी कहते हैं। इसके बाद अम प्रत्याहार, यम प्रत्याहार, गम, न्याय, झस, झस में सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण आ जाते हैं, भस, अस, हस, वस, झस, जस, बस, छव,
यय, मय, झय, खय, यर, झर, खर, चर, सर, अल, हल, वल, रल, झल और शल। इस तरह से ये 41 प्रत्याहार हो जाते हैं। इन 41 प्रत्याहारों को सभी वैयाकरणों ने स्वीकार किया है, कहीं कोई भी मतभेद नहीं है किसी भी वैयाकरण में। 42वां होता है रे प्रत्याहार, क्योंकि लण माहेश्वर सूत्र में आकार की इत्संज्ञा की गई थी उपदेशे अजनुनासिक के द्वारा, इसको अनुनासिक मानकर कल्पना की गई थी, तो इसलिए रे प्रत्याहार की कल्पना की गई, इसलिए 42वां जो प्रत्याहार मानना है वो रे प्रत्याहार मानना है। इसके साथ हाइवरट सूत्र के रे को ले लिया जाता है और इसके बाद में लण सूत्र के ले को ले लिया जाता है। तो इसमें दो आते हैं वर्ण रे प्रत्याहार में, रे और ले, और इसका जो उपयोग होता है वो रण रप है, अर्थात जो आदेश होते हैं री अल री के स्थान पर वो रे पर ही होते हैं, और वहां जो रे पर का मतलब है वो री के स्थान पर यदि कोई आदेश होगा तो वहां रे लगेगा, और यदि री के स्थान पर कोई आदेश होगा तो वहां ले लगेगा, अर्थात रे प्रत्याहार ही प्रवृत्त होता है वहां साथ में। इसके अतिरिक्त जो 43वां प्रत्याहार माना है यम, ये मैं गे न, ये इसमें सभी वर्गों के पंचम वर्ण आ जाते हैं। अब इसको कहते हैं कि इसको प्रत्याहार क्यों माना है, तो इसमें एक उणादि सूत्र आ जाते हैं यमनता ड, तो इस सूत्र में चूंकि ये प्रत्याहार आया है इसलिए इसको 43वां प्रत्याहार मान लिया है। अगला है चय, चय में आ जाते हैं च ट त क प, अर्थात सभी वर्गों के प्रथम वर्ण आ जाते हैं। तो चयो द्वितीय सरी पोस्क्रसादे रीति वाचम, इस वार्तिक में ये पढ़ा गया है, इसलिए 44वां प्रत्याहार जो है वो चय प्रत्याहार है। ये दो प्रत्याहार भी पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं, इस प्रकार रे प्रत्याहार, यम प्रत्याहार और चय प्रत्याहार, इस 41 में ये तीन प्रत्याहार और मिला दिए तो कुल 44 प्रत्याहार होते हैं वो व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त हुए हैं। अब प्रत्याहारों में हम विशेष देख लेते हैं कि यदि सारे स्वर हमें एक साथ कहने हो तो ऐसे लेकर च तक जोड़ लेते हैं, अच बनता है, अर्थात अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। केवल पंचम वर्ण कहना हो तो यह और मैं को जोड़ करके यम प्रत्याहार कह सकते हैं। केवल चौथा वर्ण हम कहना चाहें तो जय और शय को जोड़कर झस प्रत्याहार कह देते हैं, जिसमें सारे चौथे वर्ण आ जाते हैं। यदि हमें केवल तीसरा ही वर्ण कहना है तो जय और शय को जोड़ करके जस प्रत्याहार हम बना लेते हैं, और दूसरा और पहला यदि दोनों वर्ण हमें एक साथ कहने हैं तो खय प्रत्याहार हम बना लेते हैं। केवल प्रथम वर्ण ही हमें कहना है तो हम चय प्रत्याहार बना लेते हैं, और केवल अंतस्थ वर्ण कहना हो तो यह और ण को जोड़ करके यण प्रत्याहार बना लेते हैं, और हमें केवल ऊष्म वर्ण कहना है तो स और ल को जोड़ करके सल प्रत्याहार बना लेते हैं, और चौथा और तीसरा दोनों वर्ण कहने हो तो झ को स से जोड़ करके झस प्रत्याहार बना लेते हैं, और यदि हमें सारे व्यंजन एक साथ कहने हो तो हम हल प्रत्याहार बना लेते हैं, और सारे स्वर और व्यंजन यदि हमें पूरी व्याकरण शास्त्र के जो वर्ण है वो कहने हैं तो उसमें अल प्रत्याहार बना लेते हैं, ऐ के ऐसे लेकर के, और हल्के लेता करता इसमें सारे स्वर और व्यंजन आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अयुण में भी न है और लण में भी न है, दोनों में न है, तो नए इस संज्ञक होने से एक शंका हो जाती है कि अण और इण प्रत्याहार किस नकार तक बनाए जाएंगे। इसके समाधान के लिए एक कारिका दी गई है, परेणेव इण ग्रहा सर्वे पूर्वेणेव अणग्रहा मता ऋते अणुदिसवर्ण से इत्येतदेकम परेणतु, अर्थात इण प्रत्याहार है सब जगहों में पर नकार तक ही लिया जाएगा, अर्थात लण सूत्र के नकार तक लिया जाएगा, और इसके बाद में जो अण प्रत्याहार है सब जगह पूर्व नकार के द्वारा लिया जाएगा। जो कारिका में कहा है परेणेव इण गृहा सर्वे, अर्थात इण प्रत्याहार है वो पर नकार के द्वारा ग्रहण होगा सब जगह, और अण प्रत्याहार का पूर्व नकार के द्वारा ग्रहण होगा सब जगह। लेकिन अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इसमें यदि आप अण प्रत्याहार काम में लेते हैं तो वो पर नकार तक ही लिया जाएगा, अर्थात अण प्रत्याहार सब जगह पूर्व नकार तक, इण प्रत्याहार सब जगह पर नकार तक, लेकिन अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में यदि लिया जाएगा तो पर नकार तक लिया जाएगा। और इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं, ए पहले काम में लिया गया है प्रत्याहार में तो ऐसे पहला प्रत्याहार बनता है अण, और ई दूसरे पे लिया गया तो उससे दूसरे अण तक प्रत्याहार बनता है इण। तो इस प्रकार अर्थात पहला पहले तक और दूसरा दूसरे तक प्रत्याहार, ये जो संज्ञा होती है ये जरूरी नहीं है केवल माहेश्वर सूत्र के वर्ण को ही हम प्रत्याहार कहते हैं, बल्कि ये प्रत्यय भी होते हैं, आगम में भी होते हैं, धातु शब्दों में भी प्रत्याहार होते हैं। जैसे अण अकादि आपने पढ़े हैं ये प्रत्याहार कहलाते हैं। इसके बाद में सुप तिंग और तंग आदि प्रत्यय भी प्रत्याहार होते हैं, क्योंकि सु से लेके और सुप तक के जो होते हैं 21 वर्ण, वो 21 प्रत्यय जो होते हैं वो सुप प्रत्याहार में जाते हैं। 30 से लेके तिप के तिप 30 से लेके और वहिंग के गैं तक 18 जो होते हैं
वो इसमें तिंग प्रत्याहार में जाते हैं, और तय से लेके और वहीं के गैर तक होते हैं जो 9 प्रत्यय होते हैं वो भी प्रत्याहार होते हैं, अर्थात सुख प्रत्याहार कह सकते हैं, तिंग प्रत्याहार कहते हैं जैसे, और तंग प्रत्याहार कह सकते हैं। तो अर्थात ये प्रत्ययों में भी प्रत्याहार होते हैं, और गमुट आदि आगम होते हैं वो भी एक प्रत्याहार है, अर्थात गमुट का आगम, गुट, हणुट और नुट, ये 3 आगम भी होते हैं, तो इनको भी प्रत्याहार में लिया जाता है। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।